अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः पौषकृष्ण पंचमी दिनांक 31 जानेवारी 2024 पतंजल योगसूत्र प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रेऽधुना किन्तु न तत्तस्य प्रयोजनम् द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत् ओम शांति शांति शांति। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाक्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठं शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्यालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्टस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यं वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यातिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानात् वा क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्केतनादिगमोप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या भ्रांति दर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अंतरायाः दुःखदौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुखदुःख पुण्यापुण्य विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमत ध्यानाद् वा परमाणुपरममहत्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्तदञ्जनता समापत्ति तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतय सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं च आलिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्यध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधि इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोत्तराणाम् अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मते वास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः
स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढो विनिवेशः ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः ध्यान हेयाः तद्वृत्तयः क्लेशमूलकर्माश्रय जन्म वेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते लादपरितापफलः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं द्रष्टुदृश्यसंयोगो हेय हेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृश्यमात्रशुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानन्तदृशेः कैवल्यम् विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिप्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेक ख्याते है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहाः यमाः जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणितानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदुमध्यातिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्थेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिकरस्थैर्यजन्मकथन्ता सम्बोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनम् प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीयः साधनपादः प्राणाचे प्रच्छन्न आणि विभाषा आसन स्थित होकर समाधि अभ्यास करते समय अंगमय जयत्व और श्वास प्रश्वास ये उपद्रव होते हैं उनका निराकरण करके चित्त प्रसन्न और समाहित कैसे करना है यानी कि अलब्ध भूमिकत्व और अनस्तित्व इन विक्षेपों की बाधा नहीं हो इस प्रकार का विचार इस प्रकृत सूत्र में किया गया है तो आसन स्थित होकर समाधि अभ्यास जब करने लगते हैं तो अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास ये उपद्रव हो जाते हैं और उनका निराकरण कैसे करें इसके लिए प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य ये सूत्र आया है ऊपर बताए गए श्वास प्रश्वास क्रिया यदि हम सूक्ष्मता से देखेंगे तो हमें एक श्वास प्रश्वास काल में कुछ क्या व्यापार होते हैं ये समझ में आएगा हमारे कोष्ठ में जो अंतर इंद्रिय है उनके स्नायुओं की कुछ हलचल होकर बाह्य वायु जो है फुफ्फुस में आ जाता है और फिर क्षणमात्र श्वसन मात्रा रुक जाता है और तुरंत ही अ, उसके और दूसरे कुछ स्नायुओं के हलचल से फुफ्फुस का संकोच होने लगता है और अंदर जो वायु है वो बाहर निकल जाता है
वायु जब अंदर लेते हैं तो उसको पूरक प्राणायाम इस प्रकार के कहते हैं। क्षण मात्र श्वसन व्यापार बंद हो जाता है, उसको कुंभक कहते हैं। और अंदर का वायु बाहर फेंका जाना, उसको रेचक कहते हैं। रेचक के बाद पुनः कुछ क्षण क्षण श्वसन व्यापार या स्नायुओं की हलचल बंद होती है, उसको भी कुंभक ही कहते हैं। ये बहिकुंभक इस प्रकार का है। ऊपर वाला जो सांस लेने के बाद कुंभक होता है, उसमें हवा आध भरी रहती है, इसलिए उसका अंत कुंभक कहते हैं। और दूसरे प्रकार में अंदर का वायु बाहर निकल गया है, और ऐसे स्थिति में श्वसन व्यापार में जो स्नायु संबद्ध है, वो अपना श्वसन कार्य कुछ क्षण के लिए बंद कर देते हैं या रुकते हैं। उसको बाह्य कुंभक या बहिकुंभक कहते हैं। प्रकृत सूत्र में प्रश्वास और यानी कि रेचक और विधारण यानी कि वेचरचक के बाद कुछ क्षण प्राणवायु अंदर न आने देना, इसको बहिकुंभक करना इस प्रकार से बोलते हैं। इन दोनों अवस्थाओं का प्राधान्य से उल्लेख है। प्राण के ये प्रच्छन्न और विधारण इन अवस्थाओं से यानी कि रेचक और बहिकुंभक इस अवस्था से चित्त प्रसादन होकर चित्त में स्थिरता आती है। ऐसा यहाँ पे बताया गया है। इसका ये उपाय है। और इस और अगले सूत्र में वाह विकल्प है। उसका अर्थ है कि ये सभी उपाय चित्त के प्रसादन और शौर्य प्राप्त कर देने वाले हैं। साधक के अभिरुचि के अथवा परिस्थिति के अनुसार कौन सा भी उपाय अगर किया जाए, तो इसमें वाह शब्द होने के कारण अर्थ की पूर्तता के लिए आवश्यक जो शब्द है पिछले सूत्र से लेने हैं, ये स्पष्ट है। तो प्रच्छन्न और विधारण के जरिए चित्त प्रसन्नता। प्रच्छन्न विधारण इनका संबंध चित्त प्रसादन से कैसा है, ये उसका थोड़ा विवेचन करते हैं। हम श्वसन क्रिया में बाह्य प्राणवायु शरीर में लेते रहते हैं, और ये शुद्ध और जीवन देने वाला होता है। उसी प्रकार से उसी प्रकार से शरीर में घटक जो पिंड है, जो व्यापार करते रहते हैं, उनका क्षय सातत्य से होता रहता है, और वो उसकी भरपाई होने के लिए प्राणवायु अत्यंत आवश्यक होता है। शरीर में अत्यंत सूक्ष्म घटक पिंड यानी कि एक सेल या पेशी, ये अपने आप एक जीव है। जिस प्रकार से फुफ्फुस के द्वारा प्राणवायु अंदर लेते हैं, उस प्रकार के ये सूक्ष्म घटक पिंडात्मक जीव भी एक प्रकार से श्वसन व्यापार करते रहते हैं। फुफ्फुस द्वारा हम जो प्राणवायु अंदर लेते हैं, वो फुफ्फुस में अति सूक्ष्म वायु कोश के आवरणों से उसके बाहर जो अति सूक्ष्म रक्तवाहिनियां होती रहती है, उनमें शोषा जाता है, उसका शोषण किया जाता है। और रक्त में जो अशुद्ध द्रव्य कर्बोद्विक प्राणिल कार्बन डाइऑक्साइड, ये इस वायु कोश से बाहर आकर वायु कोश में येकर प्रश्वास के समय बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से रक्त शुद्ध होकर वो हृदय के द्वारा सभी शरीर में फैलता है। शरीर में किसी भी क्रिया से होने वाले अंतर्गत इंद्रियों के अंतस्थ व्यापार में ये जो ऊपर बताया है, वो सूक्ष्म जीव पिंड उसका भी जो व्यापार है, वो सतत चलता रहता है। अन्न के पोषक द्रव्यों का रस और प्राणवायु ये शुद्ध रक्त वाहिनियों के द्वारा जीव पिंड को प्राप्त होते रहते हैं। प्रत्येक पिंड अपने को जो चाहिए वो अन्न रस और प्राणवायु अपने में शोषण कर लेता है। इस अन्न रस के जरिए उस पिंड से तत्सदृश नए पिंड निर्माण होते रहते हैं, और शरीर की सभी क्रियाएं अंतस्थ व्यापार इनके योग से स्पष्ट नहीं है ज्यादा।
मैं किताब से पढ़ता हूँ, बेटर ऑप्शन है। इसमें से कुछ पिंड, हाँ, क्षीण होकर मृत हो जाते हैं। ये मृत पिंड और इसी प्रकार की सभी प्रकार के जो क्षय है, वो शरीर से बाहर निकाल देना ये आवश्यक होता है। शुद्ध रक्त वाहिनी से जो प्राणवायु इस जीव पिंडों को मिलता रहता है, उसमें कुछ पिंड का व्यापार शक्ति रूप से उपयोगी होता है, और कुछ प्राणवायु, वो जो क्षय बताया गया है ऊपर, उसमें रासायनिक क्रिया करके संलग्न होकर वो ऊपर बताया गया कार्बन डाइऑक्साइड नाम का विषारी वायु बनता है। या इस सूक्ष्म जीव पिंडों को शुद्ध रक्त में से अंदरस और प्राणवायु, ये दोनों प्राप्त होते हैं। वो उन अति सूक्ष्म रक्तवाहिनियों में ये विषारी वायु जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो खींचा जाता है, और फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इस प्रकार का बन जाता है, और रक्त प्रवाह उत्तरोत्तर बड़े बड़े हो जाने वाले सिराओं के द्वारा हृदय में जाता है। हृदय से शरीर में आने वाला रक्त शुद्ध और पोषक अंदरस से युक्त और प्राणवायु के जरिए रक्तवर्ण का होता है। तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आने वाला रक्त, ये उसीलिए अशुद्ध और कृष्ण वर्ण इस प्रकार का होता है। ये अशुद्ध रक्त हृदय के द्वारा पुनः फुफ्फुस में आता है, और वहां रक्त शुद्धिकरणार्थ ऊपर जो बताया गया वो बातें होती रहती है। रक्तवाहिनियों में से कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोश में जाता है, और वायु कोश में प्राणवायु रक्तवाहिनी में आता है। वायु कोश में शोषित वायु, ये विषारी वायु प्रश्वास रूप से फुफ्फुस के द्वारा बाहर फेंका जाता है, और शुद्ध हुआ रक्त फिर से फुफ्फुस से हृदय में जाता है। हृदय के द्वारा पुनः संपूर्ण शरीर पर फैलता रहता है। इस प्रकार से ये व्यापार आमरण चलता रहता है। इस सिलसिले में उत्पन्न होने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड, उसका कुछ विशिष्ट प्रमाण रक्त में होता है, और जब तक ये योग्य मर्यादित प्रमाण में रहता है, तब तक श्वसन व्यापार भी साम्यावस्था से चलता रहता है। श्वास प्रश्वास ये प्रौढ़ मनुष्य के 1 मिनट में सुमारे 15 बार होते रहते हैं, और वो श्वसन व्यापार की साम्यावस्था है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड प्रमाण थोड़ा अधिक हो गया तो श्वसन व्यापार का नियंत्रण करने वाला में जो ब्रेन में जो केंद्र है उत्तेजित होता है, और फिर उसके जरिए श्वसन व्यापार उत्तेजित होकर 15 के बजाय ज्यादा श्वासोच्छ्वास होने लगते हैं। उसी प्रकार से रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण कमी हो गया कम हो गया तो फिर श्वसन क्रिया मंद हो जाती है। इंद्रिय विज्ञान शास्त्रज्ञों ने अनेक प्रयोग करके देखने के बाद यह निश्चित हो गया है कि रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण 3% इससे बढ़ गया तो श्वासोच्छ्वास दुगना हो जाता है, और शೇಕಡಾ 3 इससे कम हो गया तो श्वासोच्छ्वास बहुत ही कम, यानी कि मिनटों में 2-3 तक हो जाता है। और ये प्रमाण अगर 3% से भी कम हो गया तो श्वसन वातावरण पूर्णतः रुक जाता है। शरीर की हलचल और अंतर इंद्रियों का व्यापार, इनके योग से सूक्ष्म जीवों को का क्षय होकर ये मृत हो जाते हैं, और इससे जो वायु है
उसका संयोग हो जाता है, रासायनिक संलग्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड ये विषारी वायु बनता है। और इससे ये पता चलेगा कि शरीर में अगर क्षय ज्यादा होता है तो उससे प्राणवायु के योग से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निर्माण होगा। ये बात समझ में नहीं आ रही कि प्राणवायु का इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनने में संबंध है क्या नहीं है इस प्रकार से। चयापचय क्रिया ये सभी शरीर में चलती ही रहती है इस प्रकार से। पेशियों में भी होती रहती है। तो उनको जो अन्न मिलता है उसके आधार पर उसके व्यापार चलते रहते हैं, और केवल अन्न मिलने से बात नहीं होती, उनको वायु भी मिलना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। तो टिश्यू रेस्पिरेशन ये जो बात कही जाती है ये भी महत्वपूर्ण है। और टिश्यू रेस्पिरेशन में उनमें जो वायु बन गया मलरूप वायु इस प्रकार का, वो फिर से रक्त से जुड़ जाना, ये बात आधुनिक विज्ञान में तो ज्यादा स्पष्ट की हुई इस प्रकार की बात है। तो ऐसा अगर होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निर्माण होता है तो उसमें से मस्तिष्क में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक निर्माण हो तो श्वास नियामक केंद्र उत्तेजित होकर श्वसन तीव्रता और वेग से होने लगता है। प्राणवायु श्वसन द्वारा अधिक मात्रा में अधिक बार शोषा जाता है और रक्त में से जो कार्बन डाइऑक्साइड उसी वेग से फुफ्फुस से बाहर फेंका जाता है। इस प्रकार रक्त में जो विषारी वायु बाहर निकलकर उसका रक्त में प्रमाण जैसे साम्यावस्था में आने आने लगता है, वैसे श्वसन धीरे होने लगता है और वो प्रमाण नित्य की अवस्था को प्राप्त होता ही श्वसन व्यापार भी नित्य साम्यावस्था से यानी कि मिनट में 15 बार इतना होने लगता है। हम कोई भी व्यायाम करते हैं तो श्वसन क्रिया वेग से होने लगती है, ये बात सभी को मालूम है। उसकी उपपत्ति ही ऐसी ही है। अब इस उपपत्ति का प्राकृत सूत्र में प्राणों का प्रच्छेदन, इससे क्या संबंध है ये देखेंगे। वाद्यादियों विक्षेप और उनके समय उत्पन्न होने वाले दुख नर्मन से अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास ये पांच उपद्रव, इनका निरसन ईश्वर परिधान से अन्य किन उपायों से योगाभ्यासी साधक को करना है, इसका विवेचन प्रस्तुत यहाँ पे प्रस्तुत है। तो आधुनिक विज्ञान के जरिए ये सभी स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है। और वो ठीक है क्योंकि उनका कृष्ण श्री कृष्ण को लटकर का आयुर्वेद का अध्ययन कुछ नहीं था। तो आधुनिक विज्ञान में जो भी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया बताई गई है, टिश्यू रेस्पिरेशन के बारे में बताया है, उन्हीं के आधार पर यहाँ पे उन्होंने ये कोशिश की है कि इसको किसी तरीके से हम समझ पाएंगे। मेरा सुझाव ऐसा है कि आयुर्योग हम जब पढ़ रहे हैं अभी, और केवल योग का नहीं, न केवल आधुनिक वैद्य का नहीं, तो आयुर्वेद का इसमें रोल किस प्रकार से हो सकता है ये इसके बारे में जरूर सोचेंगे। हमारे यहाँ प्राणव स्रोतस वर्णन किया गया है। और स्रोतस की जो व्याख्या सुश्रुताचार्य ने बताई है, मूलात खाद अंतरन देह प्रसृतन तो अभिवाह्यत स्रोतस तदिद विज्ञेयम शिराधमनि वर्जितम। तो मूल ख से आकाश से संपूर्ण शरीर में जो फैला हुआ है इस प्रकार से और शिराधमनि वर्जित और जो वहन करने वाला है वो स्रोतस कहते हैं। और दूसरी व्याख्या जो चरकाचार्य ने की है, श्रोतांसि खलु परिणामम् आपद्यमानानां धातूनां अभिवाहिनी भवन्ति अयनार्थेन। तो परिणमन पावने व परिणमन होने वाले इस प्रकार के जो धातु भाव जो है, उनका वहन जिसमें चलता रहता है उसको स्रोतस कहते हैं।
अब जो भी भाव अंदर लिया जाता है, चाहे अन्न हो, चाहे पानी हो, या चाहे हवा हो, इस प्रकार से। और एक बात है, चाहे ज्ञान हो, इस प्रकार का। तो उसको शरीर में उसका पचन होना जरूरी इस प्रकार का होता है। तो परिवर्तन करने वाला अग्नि है। और जब अग्नि क्रिया करता है, तो सारकट्य विभाजन होता रहता है। उसमें जो ग्राह्य भाव है उसको सम्मिलित किया जाता है। उसका एब्सॉर्प्शन हो जाता है। और जो त्याज्य भाग है, मलरूप भाग है, उसको फेंका जाता है। अब प्राणवय स्रोतस के बारे में हम कैसे सोचेंगे इसके बारे में? तो मेरा कहना है, मानना है कि हृदय को अलग रखो। आधुनिक विज्ञान के एनाटॉमी के अनुसार इसमें हृदय का एक रोल है। लेकिन अगर हम प्राणवय स्रोतस की बात करते हैं, तो हृदय मूलम महास्रोतश्च, ये वहां पे भी हृदय बताया गया है और महास्रोतस भी बताया गया है। प्राणवय स्रोतस का मूल स्थान, फुफ्फुस के बारे में बताया ही नहीं है उसमें। ये एक थोड़ी अजीब इस प्रकार की बात है। और प्रकुपित जो अगर हो जाता है, दुष्ट हो जाता है, प्रदुष्टानंत को देशम इदम विशेष विज्ञान होते तथा अतिसृष्टम अतिबद्धम वगैरह वगैरह इस प्रकार का। उच्छ्वसंतम दृष्टवा प्राणवान ऐसे सर्वतांसि प्रदुष्टानीति विद्या, इस प्रकार की बात कही गई है। तो दुष्टि के लक्षण जो है वो श्वास या प्रश्वास के रिलेटेड इस प्रकार के हैं। तो निश्चित रूप से ये फुफ्फुस के बारे में, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अब फुफ्फुस एक कोष्ठ भी है। रुद्रलोक फुफ्फुसश्च कोष्ठे इत्यभिधीयते। और कोष्ठ से दोष शाखा मर्मस्थ संधि में जाते रहते हैं, वापिस आते रहते हैं। और खास करके ये शाखा कोष्ठ गति के बारे में द्रुतत्वान मारुतस्य च, ये कोष्ठ से शाखाओं में जाना और तथा वायुश्च निग्रहात्, और वायु का निग्रह से करने से फिर से कोष्ठ में आना। ये बात बताई गई है। तो द्रुतत्वान मारुतस्य च, इसका समर्थन क्या करेंगे? ये एक बड़ी समस्या इस प्रकार का है। तो वायु का वेग बढ़ जाना, ये शायद एंजाइटी या फिर क्रोध या अन्य इस प्रकार के मानसिक भावों से, या फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ जाता है। अगर हम व्यायाम कुछ करते हैं और फिर हांफना शुरू हो जाता है, तो ये द्रुतत्वान मारुतस्य च, मारुत वायु के द्रुतत्व के कारण दोष कोष्ठ से निकलकर शाखा मर्मा से संधि में चले जाते हैं। अब वायु का निग्रह दो तरीके से हो सकता है, एक अंतःकुंभक या बहिकुंभक इस प्रकार से। यहाँ हम अंतःकुंभक बहिकुंभक की बात कर रहे हैं। कि श्वास को छोड़ा और फिर होल्ड किया। तो इस प्रकार से करने से, बहिकुंभक करने से दोषों की कोष्ठ शाखा मर्मास्थ संधि से कोष्ठ में प्रवृत्ति हो जाती है, ऐसा कहना है। अब बात यह है कि हमने सांस ले ली और पूरी सांस बाहर छोड़ दी, कुंभक किया नहीं किया, इनका कहना है कि थोड़ी कुछ क्षण के लिए कुंभक होता है इसमें भी। लेकिन ठीक है, अंत कुंभक की मात्रा बहुत ही कम रहेगी। और प्रच्छन्न किया, सभी वायु बाहर जाने दिए। अब ये जो वायु बाहर निकल गया, उसमें एक पोकड़ी या हॉलोनेस इस प्रकार का फुफ्फुस में निर्माण हुआ। और फिर बाहर से हवा अंदर आ नहीं रही है, तो शरीर में मैल रूप जो वायु फैला हुआ है उसको आने में सहायता मिलती है। तो वो कोष्ठ में, यानी कि फुफ्फुस रूपी कोष्ठ में आने लगता है। मेरा एक सुझाव ऐसा था कि इस प्रकार से वहां पे थोड़ा रुक के फिर से एक बार प्रच्छन्न करें। ये जो प्राप्त हुआ वायु है वो एक बार फिर से बाहर फेंक दे, एक बार दो बार जितनी बार हो सके वो फेंक सके, फेंक दे, ताकि नया वायु जो आएगा अंदर वो ज्यादा अच्छा शुद्ध इस प्रकार का रहेगा और वो शरीर में फैलेगा। तो प्रच्छन्न विधारण ये अगर हम अच्छी तरीके से करते हैं,
तो जो मलरूप वायु शरीर में स्थित है पूरे शरीर में इस प्रकार से, वो वहां से फिर से कोष्ठ में आना आरंभ हो जाएगा। और इस प्रकार का बहिकुंभक का अभ्यास करते करते शरीर की शुद्धि अपने आप होने लगेगी। वायु की जो मलिन वायु निर्माण हो रहा है वो अपने आप बाहर निकलता रहेगा। ये करने के बाद फिर से जब हम सांस लेते हैं तो ज्यादा शुद्ध हवा फुफ्फुस में रहेगी, क्योंकि पहला मल रूप वायु जो है वो निकल गया है इस प्रकार से। और फिर अंतःकुंभक अगर करेंगे उस अवस्था में, चाहे कुछ क्षण के लिए या प्रैक्टिस के जरिए, ये जैसे स्क्वायर ब्रीदिंग है, 5 सेकंड अंतःकुंभक किया और फिर उसको छोड़ना आरंभ किया इस प्रकार से, तो ये अंतःकुंभक के जरिए वायु शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया इस प्रकार की है, बाहर नहीं जा सकता तो अंदर की तरफ चला जाएगा इस प्रकार से। और फिर प्राणव स्रोतस की व्याप्ति हृदय और महास्रोतस से लेकर पूरे शरीर में है, ऐसा अगर हम मानते हैं। और फिर महास्रोतस के जरिए जो अंदर से हमें मिलता है, क्योंकि इसमें भी सारकिट्ट विभाजन होता है महास्रोतस में इस प्रकार से, उसमें जो किट्ट बन गया वो द्रव किट्ट और घन किट्ट या अलग अलग होकर पुरुष और मूत्र के रूप में बाहर निकल गया। और जो अंदर रस बना इस प्रकार का, वो भी एक सार है, उसका ग्रहण होता रहता है इस प्रकार से। और शायद ये अन्न रस आगे चलकर रसव स्रोतस में जाता है, रस रक्ताग्नि की क्रिया होती है, फिर रक्ताग्नि की क्रिया होती है वगैरह वगैरह, परिणमन होता जाता चलता रहता है इस प्रकार से। लेकिन ये एक तरीके से ग्राह्य इस प्रकार का सार भाग है, और वो भी सीधा सभी शरीर धातुओं में फैलता होगा। मतलब आधुनिक विज्ञान के अनुसार तो ये बात बताई गई है कि जो विलाय इस प्रकार के जो ग्रहणी में है, मेजेंट्री है वहां पे, और एक पोर्टल सर्कुलेशन इस प्रकार का है, तो उनके जरिए ये जो सार भाग जो है वो ग्रहण इस प्रकार का किया जाता है। अब इस पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा हृदय में जाना, ये एक बात होती रहती है, और फुफ्फुस के जरिए हृदय में जाना ये एक बात होती रहती है। तो अन्न और वायु दोनों हृदय में पहुंचते हैं, और ये दोनों रक्त के साथ पूरे शरीर में घूमते हैं, ये एलोपैथी का कहना है, आधुनिक एनाटॉमी का कहना इस प्रकार का है। हमारे हिसाब में महास्रोतस का संबंध अन्न और पानी के पचन के बारे में होगा इस प्रकार सा। और उसमें जो सार भाग इस प्रकार का बनेगा, वो सार भाग प्राणव स्रोतस से जुड़ा है, क्योंकि उनका मूल स्थान महास्रोतस और हृदय ये बताया गया है। अब हृदय का रोल क्या है, ये एक थोड़ा अजीब मामला इस प्रकार का है कि हृदय के द्वारा रस का विक्षेपण होता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, रक्त के बारे में कुछ बताते नहीं है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी जो ना सिराएं, सिरा जाल नाभि में उपस्थित है इस प्रकार से, उसमें से कुछ सिरा हृदय तक जाती है, और उसके जरिए रक्त वहां तक पहुंचता है, ये भी एक बात होती है हृदय में। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये केवल रस या केवल रक्त नहीं, रस और रक्त दोनों मिलकर हृदय के जरिए जाते रहते हैं। दूसरा हृदय का एक महत्वपूर्ण रोल है वो सौमनस्य, ये एक आहार परिणामकर भावों में से है, और वो हृदय से जुड़ा इस प्रकार का है। तो महास्रोत से सार भाग का ग्रहण और हृदय के जरिए सौमनस्य इस प्रकार से, या फिर धातु विक्षेपोषित कर्मण युगपत सर्वतो जस्त्रम,
देहे विक्षिप्यते सदा, ये जो बात कही गई है। तो आहार रस पर रसधात्वग्नि क्रिया होकर रस धातु निर्माण होता है और उसका विक्षेपण हृदय के द्वारा होता रहता है। अब ये प्राणव स्रोतस का मूल स्थान इस प्रकार का बताया गया। तो इसके जरिए हृदय के द्वारा भी विक्षेपित कुछ होते रहना, रस विक्षेपित होते रहना, और थोड़ा रक्त उसमें भी समा हो जाना, और प्राणहा शोणितम ही अनुवर्तते, प्राण शोणित का अनुगमन करता है, ये जो बात बताई गई है, उसके आधार पर ये वायु जो है, शुद्ध वायु इस प्रकार का जो जिसका पचन हुआ है, उसमें जो सार भाग निर्माण हुआ इस प्रकार का वायु के पचन होने के बाद, वो इस तरीके से इस आहार रस या रस धातु को लेकर और इस शुद्ध वायु को लेकर पूरे शरीर में फैलता रहता है। अब बात यह हो सकती है कि केवल रक्त के द्वारा ही, जैसे आधुनिक विज्ञान में बताया गया कि ये फैलने की प्रोसेस होती है, या फिर साक्षात फुफ्फुस से भी दोष कोष्ठ से लेकर शाखा मर्म से संधि में जाते हैं। और जब इस प्रकार का वायु का निग्रह करते हैं, खास करके बहिकुंभक में करते हैं इस प्रकार से, तो उनकी फिर से कोष्ठ की तरफ प्रवृत्ति होने लगती है इस प्रकार से। तो प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य अथवा बहिकुंभक, इसका अभ्यास अगर हम करते रहेंगे, तो जो मलिन वायु शरीर में इस प्रकार का निर्माण होता रहेगा, वो भी इसके जरिए वापस आता रहेगा। अब इनका एक जो कहना है अलग कि टिश्यू रेस्पिरेशन जब होता है, उस टिश्यू रेस्पिरेशन के साथ रक्त में से अन्न घटक जो है वो उनको प्राप्त हो जाते हैं। उनका पचन उस सेल्स में होता रहता है, और फिर उसमें जो सार किट इस प्रकार का विभाजन होगा, उस सार को ग्रहण करना है। अब किट जो उसमें निर्माण होता है, उसको फेंक देना है। तो वायु का किट या मलरूप वायु, और मलरूप इस प्रकार से जो पेशी के सर्किट विभाजन में निर्माण हुए भाव है, उनको भी इस प्रकार से इस सर्कुलेशन के द्वारा फिर से इधर फेफड़ों तक या फिर हृदय तक लाया जाता है। अब ये मलिन वायु के रूप में ये होते हैं, या अति सूक्ष्म होने के कारण जो उसको आहार रस मिल जाता है या रस धातु मिल जाता है उन पेशियों को, उसके जरिए ये जब मिलना आरंभ हो जाता है, तो उसमें सारा किट्ट विभाजन होकर किट्ट निर्माण होगा। और ये जैसे हमारे यहाँ द्रव और घन किट्ट इस प्रकार का आहार से बनता है, उसी प्रकार का जो द्रव और घन किट्ट भी शायद पेशियों में बनता होगा। अभी इसके बारे में काफी बहस करनी पड़ेगी, कि सोचना पड़ेगा और रेफरेंस कुछ मिलते हैं क्या देखना पड़ेगा। वायु का एक्सचेंज तो एलोपैथी ने बता दिया है कि प्राण वायु जो ऑक्सीजन है वो अंदर चला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और वापस आ जाता है इस प्रकार से। लेकिन ये प्रक्रिया केवल वायु संबद्ध नहीं रहती। इसके साथ अन्न की भी जोड़ होती रहती है इस प्रकार से, और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसा है। ये जो अन्न है वो हमारा जो ग्रास चावल रोटी सब्जी वगैरह इस प्रकार का अन्न नहीं है। उसका पचन होकर उसमें से सार भाग निकलना, अन्न रस निर्माण होना, और उसके ऊपर रस धात्वग्नि की क्रिया होकर रस धातु बनना। तो आइदर एक चाइल्ड नाम की संकल्पना एलोपैथी में है कि ये अन्न रस इस प्रकार को उसका माना जाता है, और वो शरीर में घूमता रहता है रक्त के जरिए पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा।
हृदय में आकर फिर हृदय से पूरे शरीर में घूमता रहता है। या फिर हमारे हिसाब में रसवस स्रोतस के जरिए ये अ, हाँ, रस बन जाता है, रस धातु बन जाता है और वो हृदय में आ जाता है। लेकिन उसके साथ में कुछ अंश हद तक रक्त भी आ जाता है। स खलु आप्यो रसा यकृत लिहानो प्राप्य रागम उपैति। वो आप्य रस जो है वह यकृत लिहा में प्राप्त होकर उसको रंग चढ़ जाता है, लाल रंग प्राप्त हो जाता है, रागम उपैति। अब शायद उसको हम रक्त कहेंगे नहीं कहेंगे, ये अ, अलग बात इस प्रकार की है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इस प्रकार के आरबीसीज का निर्माण होना या रक्त धातुओं का निर्माण होना, यह हमारे हिसाब में भी रक्तभ स्रोतस अलग और उसके जो मूल स्थान है यकृत प्लीहाच इस प्रकार के है। और आधुनिक विज्ञान में बोन मैरो भी एक उसका सेंटर माना जाता है इस प्रकार से। तो ये एक और हमारे हिसाब में भी बताया गया है कि अण्वस्तिषु स्थूलस्तिषु विशेषण सरक्तम अण्वस्तिषु सरक्तम मेधा उच्यते। और अभी पक्का याद नहीं आ रहा वो सूत्र, सुश्रुत का है सूत्र। तो हमारे हिसाब में वो भी एक अलग प्रक्रिया इस प्रकार की रहेगी। तो एक बात स्पष्ट है कि शरीर के सभी पेशियों को या पिंडों को यहाँ पे या सेल्स को, सीधी सादी बात करते हैं, दो प्रकार की चीजें आवश्यक है। एक तो उनका अन्न उन्हें मिलना चाहिए, जो भी उसके लिए आवश्यक हो इस प्रकार का। और केवल अन्न मिलने से बात नहीं होते, उसको वायु भी मिलना जरूरी है। क्योंकि श्वसन प्रक्रिया टिश्यू लेवल पर भी है, टिश्यू रेस्पिरेशन भी है। और इसलिए ये जो हम बाहर से हवा अंदर लेते हैं वो केवल फेफड़ों के लिए नहीं है या फुफ्फुस के लिए नहीं है, पूरे शरीर में ये जानी चाहिए। और इनका कहना है कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ने के बीच में एक अंतर्कुंभक होता है, वो अगर हम प्रयत्न पूर्वक करते हैं, बढ़ाते हैं उसका इस प्रकार से, तो वायु शरीर में फैलने के लिए अच्छा काम इस प्रकार का होगा। और जब बहिकुंभ करते हैं तो पूरे शरीर से मलरूप वायु फेफड़ों में आना ये पॉसिबल इस प्रकार का हो जाता है। और फिर ये जो आहार रस के जरिए जो पोषण पेशियों को मिलता है, उनमें से जो द्रव या घन इस प्रकार के भाव निर्माण होते रहेंगे, मल निर्माण होते रहेंगे, वो भी तुलास्तुष विशेषण मज्जा भवति। हाँ। हम ऐसा सोच सकते हैं क्या कि हृदय और महास्रोतस ये दोनों भी कोष्ठ है। तो जैसे वायु फुफ्फुस से निकल कर सब पूरे शरीर में फैलता है और वापस वायु वहां पे आता है, उसी प्रकार इसमें जो भी घन या द्रव इस प्रकार के किट या मल बनेंगे टिश्यू रेस्पिरेशन के जरिए इस प्रकार से, वो महास्रोतस में या हृदय में आते हैं। ऐसी कुछ बात हो सकती है क्या? तो इसको देखने का तरीका ही पूरा बदल जाएगा। क्योंकि उनका स्थान जो है वो रसवस्रोतस का मूल स्थान हृदय मूलम रसवाहिन्यश्च धमन्या इस प्रकार का बताएगा। तो हृदय के जरिए ये रसवाही धमनिया, धमनी जो है वो पूरे शरीर में फैल जाती है और सभी जगह रस को लेके जाती है।
और फुफ्फुस से वायु पर सभी शरीर में फैल जाता है और वो रक्त का अनुगमन करता है। ये जो प्राणनाश होने तो हम अनुवर्तते तो विशुद्ध रक्त का अनुगमन करता है। ये जो बात बताई गई है उसको कैसे स्पष्ट करेंगे? तद विशुद्धमिरुदिलं बरवर्ण सुखायुषा युनक्त प्राणेन प्राणाशोणितः अनुवर्तते। और देश कालों के सात्म्यानाम विधि यत् संप्रकाशिता, देश काल और रोग सात्म्य का जो विधि बताया गया है उससे निर्माण हुआ रक्त शुद्ध होता है, ऐसा कहना है। तो मैंने स्रोतस पर निबंध लिखा था, मैं सेकंड ईयर में था उस समय में। और जितनी समझ थी उसके अनुसार मैंने लिखने की कोशिश की। फिर भी कोल्हटकर सर का मार्गदर्शन रहा और यावी पत्रकाला सायो मज्जादार कला, वो एक अलग बात है। और ये काफी अच्छा लेख बन गया था। 200 हस्तलिखित पृष्ठ फुलस्केप इस प्रकार के थे। आयुर्वेद पत्रिका ने इसका स्पेशल अंक निकाला और वो 40 पृष्ठों का था। वो अवेलेबल होगा आयुर्वेद पत्रिका में इस प्रकार से। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं ज्यादा समर्थन दे नहीं पाया। प्राणव स्रोतस का महास्रोतस से और हृदय से क्या संबंध है? लिंक कैसे बननी है उसकी इस प्रकार से, तो मैं समझ नहीं पाया उस समय में। और फुफ्फुस का वहां पे निर्देश ही नहीं है, ये तो एक अजीब बात इस प्रकार की है। अब योग प्रक्रिया में या आधुनिक वैद्य की प्रक्रिया में लंग्स का एक अहम रोल इस प्रकार का है। और वो पूरा भर लेना, पूरा रिक्त करना, ये अंतः कुंभक बहिकुंभक वगैरह इस प्रकार की बात कही जाती है। उसका पूरा इस्तेमाल करना। और फिर घट से जैसे पानी का स्राव होता रहता है उसी प्रकार का वायु का स्राव प्राणव स्रोत से होता रहेगा। अब जो देश काल औकसात्म्य विधि ये जो बात बताई गई है उसके आधार पर जो शुद्ध रक्त इस प्रकार का बनेगा तो हमें अन्नभव स्रोतस और उदकभव स्रोतस इन दोनों के जरिए अन्न का और पानी का पचन हो जाना, उसमें से सार और किट्ट दो भाग बनना। सार भाग जिसको हम अन्न रस कहेंगे या ये चाइल कहेंगे इस प्रकार से, उसके ऊपर रस धात्वग्नि की क्रिया होकर रस धातु बनना और फिर यकृत प्लीहा में प्राप्त होकर उसका उसको राग प्राप्त होना। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। उसको रक्त कहेंगे नहीं कहेंगे ये एक अलग बात इस प्रकार है। वैसे रक्तव स्रोतस के मूलस्थान यकृत प्लीहा ही बताए गए हैं। तो ये आप्य रस जब यकृत प्लीहा में प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से उसको रक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। और फिर भी उसका संचलन पूरे शरीर में होता रहता है इस प्रकार से। मूलात खाद अंतरन देह प्रसुतम, ये जो बात, और वो रक्त बनने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी इस प्रकार की भी बात हो सकती है। और ये जिसको राग प्राप्त हुआ है इस प्रकार का रस धातु हृदय में आता है और हृदय के जरिए पूरे शरीर में रसवह स्रोतस के जरिए फैलता रहता है इस प्रकार से। तो उसमें से पोषक अंश जो है पूरे शरीर के लिए जो आवश्यक है वो मिल जाएंगे। अब जिस प्रकार के सेल्स है उसके अनुसार शायद ये बात होती होगी कि जिसको जो अंश चाहिए वो वहां पे वो वितरित कर रहे दे रहे हैं इस प्रकार से। ये केदार कुल्यान न्याय खले कपोतन न्याय ये जो बातें हैं, खले कपोतन न्याय से उनके यहाँ तक आहार रस पहुंचेगा और पंछी जैसे जो दाना चाहिए वो लेके जाते हैं उस प्रकार वो सेल अपने लिए जो चाहिए वो पोषक अंश ले लेंगे। ये बात हो सकती है। और रसाद रत्न तत्व मांसन मांसान मेदस तत्वस्थिच, ये जो प्रक्रिया
बताई गई है, उसके अनुसार जो इस प्रकार से रक्त आदि धातु बनते रहेंगे, उनके लिए जो भी पोषक अंश इस प्रकार से है, वो केदार कुल्या न्याय से पहले रस फिर रक्त फिर मांस इस प्रकार का आप्यायन करते करते जाएंगे। ये एक बात हो सकती है। महत्वपूर्ण चीज इसमें ये है कि ये वायु का जो श्वास प्रश्वास प्रक्रिया से संबद्ध है और हृदय के द्वारा विक्षेपित होने वाले रस का कोऑर्डिनेशन है। अभी मैं आधुनिक विज्ञान के अनुसार ये रक्त इस प्रकार से हृदय में जाता है और रक्त का विक्षेपण पूरे शरीर में होता रहता है, इस बात को बाजू में रखता हूँ, दूर रखता हूँ। हमारे हिसाब में जो पूरे शरीर में फैलता है वो रस धातु है। उसको शायद रक्तवर्ण प्राप्त हो गया है इस प्रकार से, और उसको रक्त कहेंगे या रक्त बनता हुआ जा रहा है इस प्रकार से कुछ है, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। और फिर इसमें विशुद्ध रक्त बनते रहना, ये एक आवश्यक मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और वो देश काल उकसात्म्य पर निर्भर है, तो ये अन्न व स्रोत से उदक व स्रोत से संबद्ध इस प्रकार का है, और आहार विधि विशेष आयतन से संबद्ध इस प्रकार का है। तो इस प्रकार का जो रस, आहार रस और फिर रंग प्राप्त हुआ आहार रस, ये अगर हृदय के द्वारा विक्षेपित होता रहता है और उसके से साथ में अंतःकुंभक के जरिए वायु भी वहां पे पहुंचता है। अब वायु इन्हीं के जरिए पहुंचता है या अलग उसका कुछ तरीका है पहुंचने का, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। और ये जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वगैरह बात आधुनिक वैज्ञानिक ने कही है, उसी को लेकर आगे बढ़ना है या हमारे हिसाब में अंतकुंभक बहिकुंभक का योग शास्त्र के आधार पर अलग विचार करना है, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, ये काफी बहस चलेगी, अगले बुधवार को भी इसी को आगे लेकर बढ़ेंगे। और एक अहम मुद्दा है आयुर्योग में, एक अलग तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को देखना और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। मैं समझता हूँ कि इसमें गलतियां हो सकती है। मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ उसी तरीके से सभी व्यापार होते हैं, ऐसा समझना थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का है। फिर भी ग्रंथों में जो निर्देश है, हमारे ग्रंथों में ये कोष्ठ शाखा गति के बारे में, सारकिट्ट विभाजन के बारे में वगैरह वगैरह, और योग शास्त्र में से कुंभक की कल्पना को लेकर अगर बढ़ते रहते हैं तो शायद कुछ बात अलग इस प्रकार की होगी। और प्राणायामे रेव सर्वे प्रशिष्यन्ति मला इति आचार्याणां तु केषांचित् अन्यत् कर्मण सम्मतम्। ये धातुओं की चयापचय प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले इस प्रकार के जो भी मल रूप भाव है, वो भी ये जैसे बता रहे हैं वैसे वायु से संलग्न होकर बाहर निकल जाते हैं क्या, ये एक अलग बात इस प्रकार की है। या फिर ये महास्रोतस में आ सकते हैं, हृदय में आ सकते हैं और फिर वहां से पचन होकर महास्रोतस से तो पचन होकर मल रूप होकर निकल जा सकते हैं, ये बात हो सकती है इस प्रकार से। यौगिक नाड़ी की शुद्धि होती है भाई कुंभक, ऐसा सुना है। तो ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और मेरा ख्याल है कि जो हम जिस दिशा से जा रहे हैं ये एक रिवोल्यूशनरी इस प्रकार का एस्पेक्ट होगा, और हम बहुत कुछ अच्छा दे पाएंगे। ओम धन्वन्तरे नमः।
ॐ धन्वन्तरये नमः। ॐ धन्वन्तरये नमः। ॐ धन्वन्तरये नमः। ॐ धन्वन्तरये नमः। ॐ धन्वन्तरये नमः। ॐ धन्वन्तरये नमः। ॐ धन्वन्तरये नमः। ॐ धन्वन्तरये नमः। ॐ धन्वन्तरये नमः। ओम शांति शांति शांति।